11th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप पुष्पी पादपों की अकारिकी के बारे में जानेंगे। ये आपका नया पाठ है। पुष्पी पादप को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको आप पढ़े फेंडोगेमस में, जिसमें बीज होते हैं। उसी को दो भाग में बांटा गया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधा। तो पुष्पी पादप के अंतर्गत आप आवृतबीजी पौधे के बारे में जानेंगे, जबकि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसकी अकारिकी और बाह्य संरचना में बहुत अंतर है। फिर भी आवृतबीजी जब हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य है कि उस पौधे में जड़ होगा, तना होगा, पत्तियां होंगी, फूल होंगे, फल होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले रूट के बारे में ही जानना है आकारिकी में, जो आपको बाहर से दिखाई देता है। तब आप कहिएगा कि जड़ जो है वह तो जमीन के अंदर होता है। आपको एक प्रारूपिक पादप को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपको पौधे को उखाड़ना होगा, जमीन से निकालना होगा। तो ये है पुष्पी पादप। आप अब जड़ से शुरू करेंगे। तो पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं, और वो भाग जो जमीन के ऊपर होता है उसे प्रायः हम लोग तना तंत्र या प्ररोह तंत्र के नाम से जानते हैं। और वास्तव में ये जड़ बनता कैसे है? तो बीज का दो भाग होता है, एक कहलाता है मूलांकुर और दूसरा कहलाता है प्रांकुर। तो मूलांकुर से ही रूट का यानी कि जड़ विकसित होता है और प्रांकुर से उसका प्ररोह बनता है। अब जड़ जो है, जो द्विबीजपत्री पौधे में है, उसका मूलांकुर लंबा होता है, इसलिए उसमें प्राथमिक जड़ बनती है जो मिट्टी में उगती है, और फिर उससे शाखाएं भी निकलती है। द्वितीयक और तृतीयक ये शाखाएं आपस में मिलकर के एक मुख्य जड़ बनाती है, जो जमीन में सीधे नीचे की ओर वृद्धि करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मूसलाजड़। ये टैप रूट हुआ। तो जड़ को ना दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक हुआ मूसलाजड़, ये मुख्य जड़ें होती है जिससे प्राथमिक द्वितीयक जड़ें निकलती है और ये जमीन में सीधे नीचे की ओर वृद्धि करता है। ये प्रायः द्विबीजपत्री पादप में पाई जाती है, पौधे में पाई जाती है। और दूसरा है झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। यहाँ गलती से लिखा गया है भकरा, इसको झकड़ा आप बना लेंगे। भना है, ये झ है। ये प्रायः जो है एक बीजपत्री पौधे में होता है और इसमें कोई मुख्य जड़ें नहीं होती। पौधे में प्राथमिक जड़ होती है, लेकिन ये अल्पायु होती है, बहुत कम समय के लिए, और इसके स्थान पर अनेकों महीन महीन रेशे के समान जड़ होती है। ये जड़ तने के आधार से निकलती है और इसी को हम लोग बोलते हैं झकड़ा जड़। अगर आप गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो आपको गेहूं की जड़ दिखाई देगी। गेहूं के पौधे का जो जड़ है ये झकड़ा जड़ है और ये एक बीजपत्री है। और द्विबीजपत्री में आप मूसलाजड़ को देखने के लिए सरसों के पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके आप देखेंगे, आपको मूसलाजड़ की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसके अलावे कुछ पौधे में
मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से भी कुछ जड़ें निकलती है। ये जड़ कहलाती है अपस्थानिक जड़, जैसे घास है, बरगद है। इनकी जड़ों को हम लोग बोलते हैं अपस्थानिक जड़। ये हुआ एडवेंटेशियस रूट। अब जड़ का कार्य क्या है? तो जड़ का मुख्य कार्य है जल और खनिज लवण को अवशोषित करना। पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखता है। जड़ जो है भोजन को संचित करने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ ये जड़ पौधे के वृद्धि नियंत्रक का भी संश्लेषण करने में मदद करता है, जिसको आप पढ़े होंगे। पादप नियामक का संश्लेषण करता है। कुछ हार्मोन्स है जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसका भी ये संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। तो मुख्य रूप से आपका जड़ का यही कार्य है। इसके बाद आपको एक हम डायग्राम दर्शाए हैं, चित्र दर्शाए हैं। ये चित्र आपको दर्शा रहा है कि जड़ के कौन कौन से क्षेत्र हैं, रीजन। तो जड़ का जो सबसे निचला भाग है, निचले भाग का शीर्ष अग्रसिरा, ये अंगुली के समान आपको दिखाई दे रहा होगा। अंगुली नुमा है ना, उस पर लगता ना कि एक टोपी से ये ढका हुआ है। ये कहलाता है मूल गोप, रूट कैप इसको बोलते हैं। आपको चित्र में हमने दर्शा दिया है। ये कोमल होता है और मूल गोप जो है उसको ढक करके उसको सुरक्षित बनाए रखता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और जब जड़ मिट्टी में उसी के द्वारा ना अपना रास्ता भी बनाता है। फिर मूल गोप से आप कुछ ऊपर की ओर देखिए, जो टोपी के समान रचना है, उसके बाद आप उससे ऊपर की ओर देखिए। आपको डायग्राम में लिखा हुआ मिलेगा मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र। अब आप 9th क्लास में पढ़े हैं। पादप उत्तक में दो तरह का, एक विभुज उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। तो विभुज उत्तक पाया कहाँ जाता है? विभुज उत्तक को ना स्थिति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया था। ये आपको जो मेरिस्टेमेटिक सक्रिय क्षेत्र दर्शा रहा है, मेरिस्टेमेटिक होता है विभुज उत्तक, उसी को अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो शीर्षस्थ विभुज उत्तक जो है वह जड़ के शीर्ष वाले भाग में, यानी मूलाग्र, मूल का जो अग्र हिस्सा है, और वो तना के भी अग्र हिस्से में पाया जाता है, शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। इसीलिए उसका नाम ही दिया गया है शीर्षस्थ विभुज उत्तक। इसकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है, इसलिए वो विभाजन करता है। तो मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर ये मेरिस्टेमेटिक क्रिया का क्षेत्र होता है, वहीं इसकी कोशिकाएं पाई जाती है और ये क्रियाशील क्षेत्र है। इसकी कोशिका छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, उसमें घना प्रोटोप्लाज्म होता है और बार बार विभाजन करके इसकी लंबाई में शीघ्रता से वो बढ़ाता है। अब आप उसके आगे देखें दीर्घाकरण का क्षेत्र। तो ये दीर्घाकरण का क्षेत्र जब उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, विभुज उत्तक का कार्य है वो लंबाई के लिए उत्तरदायी है, विभाजन करके वो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। तो अब इसकी लंबाई में वो दीर्घाकरण करेगा, बढ़ाएगा। इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, ये जो स्पेस है, जगह है, ये दीर्घाकरण क्षेत्र कहलाता है। दीर्घाकरण क्षेत्र की कोशिकाएं धीरे धीरे जो है परिपक्वता को प्राप्त करती है और उसके बाद दीर्घाकरण क्षेत्र से जो ऊपर वो थोड़ा चौड़ाई में भी बढ़ जाता है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी बढ़ जाता है
और इस क्षेत्र से बहुत पतले और कोमल धागे के समान संरचनाएं निकलने लगती है, डेवलप कर जाता है, विकसित कर होता है। ये कहलाता है रूट हेयर्स। पहले छोटा छोटा और फिर थोड़ा बड़ा बड़ा, जैसे जैसे वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। तो यही भाग उसका है परिपक्वन क्षेत्र। और उससे जो मूल रोम निकलता है, रूट हेयर्स, ये रोम जो है मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो आपका रीजन, रूट का जो रीजन है, क्षेत्र, मूल की क्षेत्र, यही है। आपको हमने चित्र में दर्शा दिया है। सबसे पहले सबसे नीचे वाला भाग हुआ उसका रूट कैप, मूल गोप। उसके बाद जो है मेरिस्टेमेटिक सक्रिय क्षेत्र हुआ। फिर उसकी कोशिका दीर्घाकरण बनाता है, उसकी लंबाई बढ़ाता है तो दीर्घाकरण क्षेत्र, और तब वो परिपक्वन क्षेत्र है। इसके बाद आपको मूल के रूपांतरण के बारे में जानना है कि जड़ में ना रूपांतरण होता है, अगली क्लास में।